बिस्ती समाज चुनाव जो हुआ जी इस बार, पहली बार जो ये चुनाव हुआ, जी जी आप इसमें प्रत्याशी रहे। जी। इस बार आप हार गए, तो क्या लगता है क्यों हारे, और क्या जो है अगली बार दोबारा जो इलेक्शन होंगे तो दोबारा आप खड़े होंगे या नहीं? नहीं, चुनाव में आने का, खड़ा होने का मकसद ये था मेरा, जो बिस्ती समाज एकता मंच ने मुझे एक मौका दिया, बहुत कौम की खिदमत करने के लिए बहुत शानदार मौका दिया। तो मेरा मतलब हारने या जीतने का नहीं था, मेरी बिल्कुल भी नीयत नहीं थी हारूं या मैं जीतूं। कौम की खिदमत करनी है। और जो हमारे कैंडिडेट जीते हैं, सदर साहब और सलीम मोहम्मद सलीम साहब, जाकिर हाजी जाकिर साहब, और इनके साथ मिलकर हम कौम की खिदमत करना है, मेरा मकसद ये है। और मैं कौम का और बिस्ती इतना समाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा चांस दिया मेरी लाइफ के अंदर। सुना है कि आपने जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त जो प्रत्याशी और भी थे, जी। तो आपने बोला कि भाई मुझे नहीं इनका ध्यान रखना, तो ऐसा कुछ भी सुनाई में आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा कुछ नहीं, वो बताइए। मैं जब इनकी मोहम्मद सलीम साहब की एक मीटिंग थी, उस सभा में मैं गया था। हाँ। तो मेरा ईमान और जमीर ये गवारा देता है कि मैं जिस मकसद से मैं वहाँ गया हूँ, हाँ। मैं मेरे प्रचार के लिए नहीं गया था। हम्म। मैं उनके प्रोग्राम में गया तो जाहिर है कि मुझे दीनी हिसाब से उनकी तारीफ और उनके लिए वोट मांगने हैं। तो पूरी कौम के और उनके एरिया से मैंने उनके लिए वोट मांगे। तो आप भी तो चुनाव में खड़े थे, फिर आप उनके लिए नहीं, वोट मेरा मांग रहे थे? चुनाव जीतना हारने का कोई मकसद ही नहीं अच्छा, है। कोई मकसद नहीं नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो कौम की खिदमत करनी है। चाहे हार से करो चाहे या जीत से जीत से करो। करूं, या कमेटी में हूँ कमेटी में नहीं हूँ, बाहर रह के भी मैं खिदमत कर सकता हूँ उनके साथ इंशाल्लाह मिलके। चुनाव हो गए, क्या लगता है ये जो कार्यकारिणी बनी है, कब तक जो है काम जो है स्टार्ट होगा? सबसे पहले तो मैं आपका पत्रकार महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप लोग आए और हमारे लिए बहुत बेहतरीन कीमती वक्त दिया, और हमारे लिए कौम के लिए आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय को और आपके चैनल को। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका चैनल आगे तक जाए। बिस्ती समाज एकता मंच के जो चुनाव हुए वो महत्वपूर्ण तो बहुत बेहतरीन रहे, क्योंकि हमें एक मकसद था कि चुनाव कराना। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल यह है कि हमको कौम को कैसे आगे ले जाना। जब दो प्रजाति तीन प्रजाति जो भी खड़े होते हैं, 5-7 आदमी, उसमें से एक तो हारता है और एक जीतता है। इसमें हार और जीत का तो कोई मामला है ही नहीं। हमें केवल और केवल बिस्ती समाज को आगे ले जाने वाला काम करना था। और एक मेन मसला ये था कि हमें कौम के चुनाव कराना बहुत ज़रूरी थे। वो चुनाव हमने कराए, बड़े अमन और चैन सुकून से हो गए चुनाव। हमें सारे बिस्ती समाज एकता मंच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ये कहता हूँ कि जो भी भाई हारा या जीता, या जैसे मैं भी हारा हुआ कैंडिडेट हूँ, तो बस सिर्फ समाज के लिए ही काम करें। मैं इतनी बात कह के अस्सलाम वालेकुम। बेस्ती समाज एकता मंच से आप जीते हो, क्या कहना चाहोगे? बिस्ती समाज एकता मंच के 12 जुलाई को जो चुनाव हुए थे, उसमें समाज के जनों ने मुझे चुना है इस पद के लिए, अपनी समाज की खिदमत करने के लिए। उसका मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही हमारे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार की कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं। और मैं हम सब ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ कौम के लिए बेहतरीन काम करें, कौम को आगे बढ़ाएं, और कौम के लिए शिक्षा का जो हमारे सदा साहब का विजन है, हम उसमें उनके साथ साथ उनका साथ दें। बस यही मैं यही करना चाहूँगा। हाजी जाकिर हुसैन, बिस्ती समाज एकता मंच से मुझे विजेता बना के और मुझे पोष्य पद पे इन्होंने पहुँचाया, और एक मुझे मौका मिला खिदमत करने का समाज का। और अपनी इस समाज का शुक्र अदा करता हूँ, पूरे समाज का, जयपुर के पूरे समाज का, कि मुझे इन लोगों ने मुझे चुन के मुझे पद दिया। उस पद पे मैं इंशाल्लाह खड़ा उतरूँगा, और शिक्षा के पर हर छोटे मोटे काम हमारे सदर साहब लाएंगे, उनके साथ लग के हम बढ़िया से बढ़िया योगदान देंगे। इंशाल्लाह हम लोग का काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम हैं, क्या कार्यकारिणी बनी और आगे क्या रहेगा, कब तक जो है धरातल पर एक्चुअली काम हमारे होगा? चुनाव हो गए और हमारी कार्यकारिणी बनेगी। कार्यकारिणी बनाने में 2-4 दिन लग रहे हैं। मेरा एक लेट होने का मकसद ये है कि हमारा जो एकता का जो हमने एक संगठन बनाया है, इसमें हमारी कई तंजीम है, उनका एक अलायंस है, कई पंचायतों का अलायंस है, जिसमें हमें किस तरीके से एक पोर्टफोलियो दी जाए, कैसे हमारे पदाधिकारी बनाए जाएं।
तो उस पर हमारा एक मंथन चल रहा है और एक हमारा संविधान और बायलॉज एक लचीला संविधान तैयार किया जा रहा है, जिसलिए हमारे समाजजन कोई भी बिस्ती समाज एकता मंच पर अपनी पर्सनल विचारधारा को नहीं थोप सके। जैसे कि शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, लड़कियों को कितनी आज़ादी होगी एजुकेशन के बाद में? क्या उनको जॉब करने के लिए जो है आगे भेजा जाएगा या नहीं? एक्चुअली मेरा मकसद ही यही है और चुनाव में आने का ही मेरा मकसद है कि शिक्षा के लिए बच्चे और बच्चियों की आज़ादी, उसको आज़ादी नहीं कहेंगे, हमारे समाज का उत्तरदायित्व कहेंगे। हमारा समाज जागरूक हो, जैसी हमारी, जब तक मेरा रेशो समझ में आएगा, हमारी बच्चियां बहुत अच्छी पढ़ती हैं, हम कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं उनको, लेकिन हमारे बच्चे को हमारे समाजजन जल्दी से शादी के बंधन में बांध देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक एकेडमिक शिक्षा प्राप्त करके बच्चे ग्रेजुएट होकर के उनको 5 साल और दिए जाएं, उनको सरकार कोचिंग संस्थानों में भेजा जाए, अच्छे कंपटीशन की तैयारी कराया जाए, जिससे वो नौकरी हासिल करें। और मैंने कहा आज़ादी का सवाल तो है कि आधुनिक भारत में आज़ादी होना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी का वक्त है, एक बच्चा अगर सर्विस लग गया, एक बेरोजगार रह जाएगा तो चल जाएगा, और अगर दोनों बच्चा और बच्ची नौकरी लग जाएंगे तो मैं ये कह रहा हूँ खुद भी बढ़ेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत करेंगे। भिस्ती समाज में जैसे कि देखा जाता है ज्यादातर आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन भिस्ती समाज के ही जो युवा हैं वो पढ़ते नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? मैं इसका बड़ा कारण ये मानना चाहूंगा कि हमारे समाज में जागरूकता की कमी आई है, और जितने भी हमारे सोशल जो वर्कर्स थे, हमारे पुराने जो बरसों से काम करते आ रहे थे, मैं उनकी भी नाकामी समझूंगा, क्योंकि उन्होंने स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया। अगर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया होता तो हमारी स्थिति इस तरीके की नहीं आती। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के बाद में क्या क्या घोषणाएं जो है वो हो चुकी है? जैसा कि भिस्ती समाज एकता मंच के चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में आया, पहले तो मेरी ये सोच थी कि मेरे साथ अगेंस्ट में कोई भी अगर मेरे प्रत्याशी होता तो मैं अगर चुनाव हार भी जाता तो मेरी 10 गुना ज़्यादा बढ़ के और उस सदारत को चलाने का मेरा प्रयास था। दूसरी बात, मैंने मेरे प्रत्याशी के रूप में ये विजन दिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे पहले हम काम करेंगे। अगर ये रिजल्ट आया है और मेरे समाज ने मुझे इस अध्यक्ष पद के रूप में प्यार दिया है, तो मैंने पहले ही समाज में काम करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, 1ली से और 5वीं तक वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनका डेटा मंगाना। दूसरी 60% से ऊपर के बच्चे 10वीं और 12वीं पास किए हैं, उनका डेटा मंगाना शुरू कर दिया है। ऐसे बच्चे पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, नीट के माध्यम से जिनका सिलेक्शन हो गया है, नहीं हुआ है तो फॉरेन में वो मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, उनका डेटा मंगा लिया गया है। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिसने 10वीं और 12वीं की ड्रॉप आउट कर दी है पढ़ाई, उनको भी हमने ओपन यूनिवर्सिटी से, ओपन स्कूल से हमने 10वीं 12वीं कराने का हमने शुरुआत कर दी है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरा अहम भी हमने ये किया है, जो हमारे समाज के अंदर जो पूर्ण हैंडीकैप्स ऐसे पर्सन हैं जिनके पास वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो वो हमारी योजनाएं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमने उनका भी डेटा मंगाना शुरू कर दिया है। और पहले हम इन्हीं के ऊपर हम तो जैसा कि मदरसा बोर्ड जो स्कूल भी संचालित है माइनॉरिटी के द्वारा, उसके अंदर जो है एजुकेशन हिंदी भी जो पढ़ाई जाती है और जो है इंग्लिश मीडियम भी वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बच्चों को जो है पढ़ना नहीं आता है और जो है वहां पर बच्चे देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो शिक्षक है वो भी कहीं ना कहीं टाइम से पहले चले जाते हैं या टाइम के बाद में आते हैं, तो उसके ऊपर क्या इस सवाल के ऊपर मेरा मानना है कि दीनी तालीम के लिए मदरसा और साथ में हमारे गवर्नमेंट ने एक आधुनिक पढ़ाई की भी उसके साथ में पहल की है, अंग्रेजी हिंदी की पहल की है। लेकिन मेरा मानना है कि मदरसा शिक्षा के अंदर कुछ ऐसी लापरवाही है, या तो शिक्षकों की कमी है या हमारे बच्चे जा नहीं पाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो हम हमारे बच्चों को भेजने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे बच्चे पूर्णतः जाएंगे और अगर हमारे शिक्षक समय पर नहीं आएंगे और समय पर आएंगे लेकिन प्योर तरीके से वो पढ़ाएंगे नहीं, तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि उन मदरसाओं में हम जा करके उनका सुपरविजन करेंगे और हम उसका डेटा लेंगे कि उस शिक्षकों की कमी है या हमारे बच्चों की कमी है या बच्चों के परिवार वालों का भी। इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस मदरसा शिक्षा को भी पूर्णतः हम सुचारू